करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार छुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बरना पूरियां पार। सह सियाण पलक होए दैक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोई। गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विक्रम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे से दूर गावे को वेखे हादरा हो दूर। कतना कति नावे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे प्रभाव। साचा साहिब साचना है पाक्या भाव पार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार। मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार। अमृत वेला सचना हो वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। आपे न जाय कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई। गुरी सर गुरु गुरु गरमा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आका नाही कहना कतुन न जाई। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं बिसर न जाई तीरथ नाम जेतिस पावा विण भाणे के नाई। करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा की मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं बिसर न जाई। जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत बल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोय न सके कार। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर वर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोष ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा सुनिए सेख पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ से परगट जाए। मन्ने मग्न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत। जेको बुझे हो सचार तबले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तिले कवन जोर जी जा। तिरंगा के नाम सबना लिखा उड़ी कलाम। हो लिखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए केता ताण सवाली रूप केती दात जाने कौन कूद कीता पसाओ। एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुँह बक्सार असंख मोन लेवलाई तार। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर। असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े और कूड़े फिराए। असंख मलेच मल पाक खाए असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तिसर नाए। जिव फुरमाए दिव तिव पाए जेता कीता तेता नाओ। विण नावे नाई को थाऊ कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे। मूत मिलिति कपड़ होए दे साबुन लइयो तोए। पर ये मत पापा के संग हो तोपे नावे के रंग। पुन्नी पापी आकरना है कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया ददान जेको पावे तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत पाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिरुति वहाँ कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइय पंडिती जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जी लेखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई। जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई। किव करी आखा किव सलाह है किव वर्णि किव जाना। नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जेको आपो जाने।
आगे गया न सोए, पाताला पाताल लख आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके वेद कहे निकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इकतात लेखावत लिखे लेखा हुए विनाश, नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप साला ही इति सुरत न पाइया नदियाँ आते वाह, पवे समुद्र न जानिए समुद्र सा सुल्तान गिरह सिति माल तन कीड़ी तुलना होवनी जेतिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहना अंत न करने देना अंत न वेखन सुनना अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कान केते बिलाए ताकि अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए वड्डा दाता तिल न तमाय केते मंगे जोध पार केते गणत नहीं विचार केते खपटूटे बेकार केते लैले मुकर पाए केते मूर्ख खाए खाए, केते दुख फूक सदमार एह भी दात तेरी दातार, बंद खरासी पाने हुए हो राख न सके कोई, जे को खाए को आखण पाए हो जाने जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापारी अमुल पंडार, अमुल आवे अमुल न जाए अमुल पाए अमुल समाये अमुल तरम अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फरमान, अमुल्लो अमुल आखे न जाए आख आग रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बख्याण, आखे ब्रह्मे आखे इंद्र आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव आखे देव आखे सुरनर मुंडन सेव, केते आखे आकण पाए केते कह कह उठ जाए, केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावार, सोदर के हा सोघर के हा जितवे सर्प संभाले वाजे नाद नेक संघा केते वावण हारे केते राग परिसु कयन केते गावण हारे गावे तो नो पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर पिरारे, गावन पंडित पंड किसर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहन यमन मोहन सोरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर रखे तारे सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत साले, होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन उपाय कर विखे कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई सो पासा सा पात साहेब नानक ग्रहण रजाई, मुंदा संतोख सरम पर चोली त्यान की करे विभूत, किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश पुख ध्यान दया भंडारण कटकट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दवरा साध, संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे पाग, आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान, होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आयो विडान, आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय पंडार, जो किछ पाया सुए का वार कर वेखे सृजनहार, नानक सच्ची की साची कार, आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश एक दूजी भो लख होवे लखवीस, लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश, ए तराव पत पवड़िया चढ़िया हो इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस, नानक नदरी पाई है कुड़ी कुड़े ठीस, आखण जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ढेर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हद जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई, राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिसविच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिसविच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान, नदी करम पवे निशान कच पकाई होते पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पौन पानी बसंतर, केते कान महेश केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश, केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश, केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद, सरम खंड की बाणी रूप तिथे काट कड़िए बहुत अनूप, ताकिया गला गथिया न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुरा सदा की शुद्ध, करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लोग करे अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांडे जे को कथे तांत नांत, तिथे लो आकार जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कतना करड़ा सार, जत पहारा तीरथ सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलाग्नि तपताओ, पांडा पाओ अमृत टाल, कड़िए सब सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खीले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम अधूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। दुख पर हर सुख पर ले जाए,
मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए गुणी निधान, गाविए गुणी निधान, दुख पर हर सुख कर ले जाए, सारी संगत दुख पर हर सुख कर ले जाए, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, 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 सुख पर हर सुख कर ले जाए,
मन रखिए पाओ। दुख पर सुख कर ले जाए, दुख पर सुख कर ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। ए श्रवणों मेरे हो, ए श्रवणों मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी। ध्यान देना साथ संगत जी, श्रवण कहते हैं कान को। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, ए श्रवणों मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए। तुझे इस संसार में भेजा ही इसीलिए गया था कि तू बाणी सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए श्रवणों मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए। शरीर लाए, इस शरीर को लगा, इस कान को लगा, किस लिए? शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनिए मन तन हरिया होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सुनकर मन और तन हरिया हो जाए, भाव अरोग हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुनना किसे कहते हैं? सुनना। गुरु नानक पातशाह हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। मुसलमान कहते हैं हमारे पीर हैं, हिंदू कहते हैं हमारे भगवान हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों में झगड़ा है, दोनों मिलकर इकट्ठे होकर गुरु नानक पातशाह के पास पहुंचे। आज आप निर्णय कर दो कि हिंदू अच्छा है या मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको निर्णय करना पड़ेगा। नवाब ने जोर दिया, आप निर्णय कीजिए मुसलमान अच्छा कि हिंदू। गुरु नानक पातशाह ने बड़ी कमाल का जवाब दिया साथ संगत जी। एक पंक्ति में निर्णय कर दिया, पुच्छन फोल किताब नो, हिंदू वड्डा के मुसलमनोई। बाबा आखे हाजियां, शुभ अमला बाजों, दोनों रोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, नेक काम नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, उसे रोना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, निरंकार अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही शक्ति के दो नाम हैं। मेरे लिए दोनों एक ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब नवाब ने एक सवाल किया, साथ संगत जी ध्यान देना, हमारा विषय चल रहा है सुनना किसे कहते हैं। तब नवाब ने गुरु नानक पातशाह से कहा, अगर आपकी नज़रों में दोनों में फर्क नहीं तो चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, नवाब जी नमाज तो खुदा की इबादत है, अरदास है, पुकार है, इसमें बुरा कुछ नहीं। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप नमाज पढ़ेंगे, मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मस्जिद में चले गए नवाब के साथ। मस्जिद में मुल्ला और नवाब, गुरु नानक पातशाह तीनों खड़े हैं। सारी संगत, हजारों में लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला। नवाब ने और मुल्ला ने नमाज अदा करनी शुरू की। गुरु नानक पातशाह पास में खड़े रहे, मुस्कुराते रहे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने नमाज नहीं पढ़ी। जब नमाज खत्म हुई तो नवाब क्रोध में आ गया, कहने लगा मैं जानता था आप हिंदू हो, आपने हिंदुओं का साथ दिया, आपने नमाज अदा नहीं की। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नवाब जी क्रोधित मत हो, क्रोधित मत हो, नमाज में किसके साथ पढ़ता? वो नमाज ही क्या, वो इबादत ही क्या, वो अरदास ही क्या जिसमें खुदा शामिल ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, बात चल रही है सुनने की कला। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं वो नमाज ही क्या जिसमें खुदा शामिल नहीं। नवाब कहने लगा क्या मतलब, मैंने नमाज अदा नहीं की? गुरु नानक पातशाह कहने लगे तेरे शरीर ने की, तेरे मन ने नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा था, तेरा शरीर यहां था, नमाज तेरी रसना पड़ रही थी, पर ना तेरे कानों ने नमाज सुनी, ना तेरा ध्यान नमाज में लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नवाब शर्मिंदा हो गया, आंखें झुक गई। अब मौलवी बोलने लगा ठीक है इनका ध्यान नहीं था, मैंने तो नमाज अदा की, मेरे साथ पढ़ लेते। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मौलवी साहब आपका ध्यान तो घर में गाय की तरफ था कि आपके घर में गाय ने बच्चा दिया है, पास में खड्डा है कि बच्चा खड्डे में गिरकर मर न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलवी भी शर्मिंदा हो गया। यहां पर गुरु नानक पातशाह ने बात खोलकर समझाई कि जहां मन शामिल नहीं वो अरदास कबूल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आप उसे आवाज दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। कई बार अक्सर ये होता है, थोड़ी देर बाद वो कहता है कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? आवाज उसके कानों तक पहुंच रही है पर उसका ध्यान कहीं और है, इसलिए उसने सुना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला मस्कीन जी वचन किया करते थे। अब जब आप पाठ पढ़ते हो, चाहे मन में चाहे जोर से, अगर आपके कान नहीं सुन रहे तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या मैं इस बात को इस प्रकार कह दूं, ध्यान लगेगा ही तब जब आपके कान सुनेंगे। अगर कान नहीं सुनेंगे ध्यान नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला, सुनना किसे कहते हैं? जहां पर आप बैठे हो, अगर आपका मन यहां में शामिल नहीं है तो आपके कान नहीं सुन रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस सर्व रोग का औषध नाम की एक शर्त है, शर्त कि दवाई जब तक अंदर नहीं जाएगी वो असर नहीं करेगी। डॉक्टर आपको गोली देगा, वो गोली आप खाएंगे, आपके अंदर जाएगी, वो असर करेगी, चाहे आपको पता है वो क्या आपको नहीं पता। ये वाणी तब ही असर करेगी जब कानों के रास्ते से अंदर जाएगी। तो अगर हमारे कान इसे सुनेंगे नहीं, इन 7 शब्दों के जाप को, इस वाणी को सुनेंगे नहीं तो ये वाणी असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक आदमी एक बाल्टी भर के शराब ले ले, ध्यान देना, एक आदमी बाल्टी भर के शराब ले ले, उसके कुल्ले करता जाए, उसे नशा नहीं होगा। क्यों? शराब अंदर नहीं गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये वाणी अंदर नहीं जाएगी तब तक देह अरोग नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इसकी मूल शर्त है। सुनना कहते किसे है, इसे और विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे और 2-2 पंक्तियां साथ में पढ़े ताकि मन जुड़ा रहे। अब सारी संगत साथ में गाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख वावा गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन कानों को जरा समझ लें कि भगवान ने ये कान किस प्रकार बनाए। हमारे देखने की एक लिमिट है। हम एक समय एक तरफ देख सकते हैं, या सामने या पीछे या दाएं या बाएं, पर सुनने की लिमिट नहीं है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। एक समय पे चारों तरफ से हम सुन सकते हैं। कोई पीछे से आवाज दे, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई ऊपर से। सुनने की लिमिट नहीं। आंखें बंद कर लो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। भगवान ने कान इस प्रकार बनाए हैं कि बंद कर ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को अगर समझ लेना साध संगत जी, आंखों से जरूरी कान है। अब ध्यान से बात को समझिए, यह प्रकरण है। ये शब्द सुनेंगे, वाणी अंदर जाएगी तो देह आरोग होगी, उसका फल है। जिनकी आंखें नहीं है वो तो सुन सकते हैं, जिनके सुनाई ही नहीं देता वो क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कान आंखों से भी ज्यादा जरूरी है। सुनना, सुनना किसे कहते हैं? बाबा नंद सिंह जी महाराज के गुरु धन धन बाबा महा हरनाम सिंह जी बुच्चो साहब वाले, यहाँ के डेरे की एक मर्यादा कि जो भी बीमार पड़ जाए उसे दवाई लेने की सख्त मनाही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो जाए, दवाई लेने की सख्त मनाही थी। बाबा महा हरनाम सिंह जी कई बार अपने सेवादार को अपने पास बुलाते, कहते हमें एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाओ। ध्यान देना, एक पाठ। जब वो एक सुना देता, कहते एक और सुना। दो हो जाते, कहते एक और सुना। चार सुना, पांच सुना, सात हो जाते, फिर कहते अब ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी 5, कभी 11 घंटे बैठ के पाठ सुनते रहना। एक बार सेवादार ने बेनती की, पाशा आप कहते हो एक पाठ सुनने का मन है, पर सुनते हो 7-7, 11-11। बाबा जी कहने लगे, जब तक पाठ सुनाने वाले का मन पाठ में शामिल नहीं होता ना, तब तक हम उस पाठ को परवान ही नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पाठ सुना रहा है उसका मन पाठ में शामिल नहीं, हम उस पाठ को गिनते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए साध संगत जी, मैंने सुबह भी ये बात समझाई थी गुरु साहब जी की कृपा से कि वाणी, इसकी ताकत इतनी है, मन लगा के नहीं भी सुनोगे तो भी असर करेगी, पर अगर मन लगा कर सुन लोगे तो चमत्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष चमत्कार होते हैं जो मन लगाकर सुन लेते हैं। जिसकी भी समाधि लगी है दसम द्वार से लगती है। दसम द्वार क्या है? अंदर धुनें सुनाई देती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर भी सुनाई देती हैं, और जिनको सुनाई देते हैं, जिनके कान अंदर की धुन भी सुन लेते हैं, उनका मन भी जुड़ जाता है। जिनके कान बाहर का कीर्तन सुन लेते हैं, उनका मन भी जुड़ जाता है। शर्त तो सुनने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हो गई सुनना, सुनने की कला। कैसे सुनना है? जहां पर आप बैठे हो, जो सुन रहे हो, एक एक शब्द अंदर प्रवेश करना चाहिए। एक एक। जब तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम जब शब्दों का उच्चारण करेंगे सब मिलकर, वो शब्द इतनी एकाग्रता से, इतने ध्यान से करने हैं, पढ़ने हैं और सुनने हैं कि एक एक अक्षर हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाला प्रीतम जी, महापुरुषों के वचन साध संगत जी ध्यान देना। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। सब महापुरुष वचन किया करते थे, 3 प्रकार के दुख होते हैं, 3 प्रकार के। एक दुख वो जो पीछे से चले आ रहे हैं, कि किसी को बचपन से ही ऐसी बीमारी है, पैदा होते ही जो ठीक नहीं हुई, चलती आ रही है। दूसरे प्रकार के दुख जो अचानक आ जाते हैं, कि पता चला अचानक कैंसर है, पता ही नहीं था पहले। और तीसरे प्रकार के दुख जिनकी संभावना होती है आने की, डॉक्टर कह देते हैं हो सकता है आपको शुगर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है आपको कैंसर हो जाए, हो सकता है, ये डर। महापुरुषों के वचन, तीनों प्रकार के दुख मिट जाते हैं
जो लोग नित्यनेम के अलावा एक श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करके जिनके कान सुन लें उसे और कहें क्या, श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। ये वचन किसी इंसान के लिखे हुए नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिखे हुए हैं। ये जो अरदास हम करते हैं ना सुबह, ये सारी अरदास सिर्फ केवल इतनी अरदास, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास से होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिध आवे ताए। यहाँ तक अरदास श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके आगे SGPC ने बनाई है, दरबार साहब के जो कमाई वाले महापुरुष हैं उन्होंने आगे अरदास बनाई है, बाकी पंथ प्रमाणित अरदास। पर जो पहले की इतनी पंक्तियां हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बनाई है। महापुरुष वचन किया करते थे, देखिए सारे गुरुओं का नाम लेके जब गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम आया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मन में क्या आया जब उन्होंने ये कह दिया, श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाला प्रीतम जी 8 साल की उम्र, श्री हरकृष्ण साहब जी पालकी साहब में जा रहे हैं, पालकी रुक गई, आगे से शोर मचा हुआ है। गुरुजी ने पहरेदार से पूछा, भाई क्या बात है, पालकी आगे नहीं बढ़ रही। पहरेदार कहने लगा, आगे एक कुष्ठ रोगी है, कोढ़ है उसके शरीर में, पूरे शरीर में से लहू और पस बह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपसे मिलना चाहता है। महाराज कहने लगे, उसे आने दो हमारे पास। वो कुष्ठ रोगी आया, जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, आप निरंकार हो, 8वें गुरु नानक हो, मुझ पर तरस करो, या तो मेरे प्राण ले लो, मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जा रही, या तो मेरी देह को आरोग कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब जी, ध्यान देना साथ संगत जी, दास ये साखी क्यों सुना रहा है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जो प्रकरण हो, जो साखी चल रही हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो, संगत जुड़ी बैठी हो, जो साखी चल रही हो वो वर्त जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, अगर आज साखी ये चले कि गुरु साहब जी ने गरीबी कैसे मिटाई थी, तो न जाने कितने लोगों की गरीबी मिट जाएगी। अगर आज साखी ये चले गुरु साहब जी ने कैसे देह आरोग की थी, तो न जाने कितने लोगों की देह आरोग हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए हर रोज जो भी विषय होगा, साथ में 2-3 साखियां गुरु साहब जी की सुनकर फिर शब्दों का जाप करेंगे, ताकि हमारा विश्वास बन जाए कि वो गुरु तब भी थे, अब भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने मेहर भरी नजरों से उसे देखा, अपना रुमाल जिससे वो अपना मुंह पहुंचते थे, उस कोड़ी को देखकर कहने लगे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहते हुए ये रुमाल अपने पूरे शरीर में फेरते जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस कोड़ी ने धन गुरु नानक, धन गुरु नानक करते हुए वो रुमाल अपने शरीर पर फेरता गया। जहां जहां फेरता गया तत्काल वो देह आरोग होती गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कुछ ही समय में सारी देह आरोग हो गई। जहां सारे शरीर से खून और पस बह रही थी, सारी देह कंचन के जैसे आरोग हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस हमें मांगना आ जाए, मांगना। आओ 2 पंक्तियां ये पढ़ ले, बड़ी प्यारी पंक्ति है। महापुरुष पढ़ाया करते थे कि सतगुरता सुनदे ने सबना दी, तैनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल नीवियां दरख्तां नू लगदे ने, तैनू चुकना ना आवे ता मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ ये धारणा पढ़ लें। सतगुर ता सुन देने सबना दी, सतगुर ता सुन देने सबना दी,
ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨੀਵਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ करा। जो फल होते हैं फल दर पेड़, जब फल लगता है तो वो झुक जाते हैं। महापुरुष समझा रहे हैं तू झुक जाएगा, तुझे फल लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर तुझे झुकना ना आए तो मैं क्या करूं। फल नीविया दरख्तां नूं लगदे ने, फल नीविया दरख्तां नूं लगदे ने। तैनूं चुकना ना आवे तां मैं की करा, तैनूं चुकना ना आवे तां मैं की करा। सतगुर तां सुणदे ने सबना दे, सतगुर तां सुणदे ने सबना दे। तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा। तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा। ओ तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा। सतगुर तां सुणदे ने सबना दे, सतगुर तां सुणदे ने सबना दे। तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा। तैनूं मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनूं मंगना ना आवे मैं की करा। दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। दुख पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब एक घटना सुनिए, सच्ची घटना जो कुछ साल पहले बीती है। दिल्ली का एक सिख जिसका नाम आया है गुरमीत सिंह, रोज बंगला साहब गुरु हरकिशन साहब जी के दर पर माथा टेकता है। हर रोज नेम है उसका, सिमरन भी करता है, नित्य नेम भी करता है। पर पिछले कुछ ऐसे कर्म कि अचानक पता चला कि हड्डियों का कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी स्टेज। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि बचने की संभावना नहीं है, बस जितने ज्यादा दिन जी सके हम कोशिश कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दाखिल है दिल्ली में।
इतनी तेज दवाई दी जा रही है उसे कैंसर की कि वो सहन नहीं कर पा रहा, चिल्ला रहा है, रो रहा है। ध्यान देना साथ संगत जी, रोज का नित्यनेमी गुरुद्वारे में जाने वाला, वो भी कहां पर, श्री हरिकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, रोज का जाने वाला नित्यनेमी, फिर भी कैंसर की बीमारी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना इस बात पर। अब डॉक्टरों ने कह दिया, घर वालों को बुला लिया कि पता नहीं ये 1 दिन जिए, 2 दिन जिए, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन, 13वां दिन ये नहीं देखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हम लिख कर दे सकते हैं कि ये 13वां दिन नहीं देखेगा, इसकी हालत बहुत खराब है। जब गुरमीत सिंह ने ये बात सुनी, उसने अपने रिश्तेदारों से मिन्नतें की। ध्यान देना यहाँ पर दास ने जो पहले बात कही, रोज का नित्यनेमी क्या कहता है, हम होते उसकी जगह तो कहते कैसा गुरु, रोज मैं जाता हूँ गुरुद्वारे में, रोज नित्यनेम करता हूँ, माथा टेकता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे कैंसर हो गया, ये गुरु अधूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु से ही रूठ जाता, भगवान से ही टूट जाता, पर वो क्या कह रहा है अपने रिश्तेदारों से कि मुझे उठाकर गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में बंगला साहब ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है सिदक, भरोसा, विश्वास, ये है विश्वास, भरोसा। इतनी तकलीफ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर उसका अपने गुरु से विश्वास उठा नहीं। उसने ये नहीं कहा कि ठीक है ये गुरु अधूरा है, उसने कहा नहीं, मुझ में कोई कमी होगी, मेरी सेवा में, मेरे नित्यनेम में मुझ में कमी होगी, मेरा गुरु पूरा है। अगर मरना ही है तो मैं गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में जाकर मरूं। अपने रिश्तेदारों से बेनतियां कर ले, तरले कर रहा है। रिश्तेदार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इसे नहीं लेके जाया जा सकता। साथ संगत जी, महापुरुषों ने बताया, जिस किताब में यह लिखा है कि इसने पलंग से जोर से छलांग लगा दी और चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से रेंगना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी रिश्तेदार डॉक्टर से झगड़ा करने लगे, भाई ये जाना चाहता है, इसे जाने दो। डॉक्टर कहने लगे, देखो इसकी हालत इतनी खराब है, हो सकता है इसका शरीर गाड़ी में ही फट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये इतनी देर तक बिना दवाइयों के वहां पहुंच ही नहीं सकेगा। बंगला साहब में यहां से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, वो नहीं पहुंच पाएगा। पर रिश्तेदारों ने किसी प्रकार मनाया, 4-5 आदमियों ने उसे गाड़ी में बिठाया, और वो क्या कहता है गुरमीत सिंह कि सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू कर दो, मुझे सुनाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाड़ी में जा रहा है, सुखमनी साहब जी का पाठ चल रहा है। किसी प्रकार उठाकर उसे लेके गए। जब गुरुद्वारे के अंदर दाखिल करने लगे, पहरेदारों ने रोक दिया, इतनी बदबू आ रही है, इसे अंदर मत लेके जाओ, इसे बाहर बरामदे में बिठा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बाहर बरामदे में बैठ गया, अपने रिश्तेदारों से पाठ सुनते जा रहा है, 1 पाठ 2 पाठ सुखमनी साहब जी के सुन लिए उसे। अब वो कहता है कि मुझे सरोवर में स्नान करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहरेदार कहने लगे, इतनी बदबू वाला शरीर, सरोवर गंदा नहीं करना है भाई, एक काम करो, बाल्टियां भरकर ले लो वहां से, इसके शरीर पर यहाँ पर लाकर डालते जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाल्टियां भर भर कर उसके रिश्तेदार उसके ऊपर डालने लगे। उसने बैठे बैठे साथ संगत जी गीले कपड़ों में 5 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के सुन लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 पाठ सुनने के बाद क्या किया, उठा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बस्तर मांगे, उसने वहीं पर अपने सारे बस्तर बदले और कड़ा प्रसाद की देग लेकर अंदर अरदास करने चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डॉक्टरों ने कहा था कि ये 12 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा, ये बंगला साहब नहीं पहुंच पाएगा। ये गुरमीत सिंह 8 साल हो गए हैं, आज जीवित है दिल्ली में, उसका अपना परिवार भी पाल रहा है, अपना कारोबार भी संभाल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या गुरु हरकृष्ण साहब जी कहीं चले गए हैं? नहीं, ये बाणी क्या है? कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि देहदारी गुरु की बहुत जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन ध्यान से सुन लीजिए।
देह आज है, कल नहीं। समझो आपने किसी को देहधारी गुरु को अपना गुरु बनाया, ठीक है, उसने शरीर छोड़ दिया तो क्या करोगे? अब दूसरा गुरु ढूंढोगे? क्या करोगे? अगर उसने भी शरीर छोड़ दिया तीसरा ढूंढोगे? अगर ढूंढोगे तो मन नहीं लगेगा, या तो पहले वाले में मन लगेगा या तो नए वाले में नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक मन एकाग्रचित नहीं होता प्राप्ति नहीं हो सकती, यह शर्त है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहां पर कह दिया बाणी गुरु। गुरु है बाणी, कि ये बाणी गुरु है। गुरु क्या है? जो हम गुरुओं के पास जाते हैं वो बाणी उच्चारण करते हैं ना, उनके ऊपर चलते हैं, वो शिक्षा ही सब कुछ है। शरीर चला जाएगा, उनकी शिक्षा जीवित रह जाएगी। और ये बाणी सारे गुरुओं की शिक्षा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कह गए हैं, गुरु बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। अमृत एक होता है मृत्यु, मृत्यु के विपरीत होता है अमृत। मृत अमृत जो मरता नहीं। अमृत सारे, जितने भी प्रकार के रोग हैं, जितने भी हजारों प्रकार के रोग हैं, उन सब के इलाज इस बाणी में है। विच बाणी अमृत सारे। अमृत एक प्रकार का नहीं, जितनी बीमारियां उतने प्रकार के अमृत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे, जो बाणी कह रही है सेवक जन माने। अगर हम उसे मान ले, पर तक गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तक, छिपा के नहीं, पर तक प्रगट। अगर गुरबाणी कहे सेवक जन माने, कोई मान ले, उसी वक्त तत्काल पर तक उसके रोग दूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही भावना बनाइए, यही भावना कि हमारे रोग दूर हो सकते हैं, नहीं दूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूर होंगे, इस भावना से सुनिए, इस भावना से। दुख पर हर सुख कर ले जाए। दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। Decathlon Winter Collection. Catch me howling at the moon.
सुख कर ले जाए। काव्य सुनिए मन रखिए पाओ, मन रखिए पाओ, मन रखिए पाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाए, सुख कर ले जाए, सुख कर ले जाए, सुख कर ले पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, गाविए सुनिए सुख पर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए, सुख कर ले जाए, सुख कर ले जाए। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरुजी सदा नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरुजी सदा नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।